सोलर पैनल एनर्जी लगाया जा रहा है सरकार के माध्यम से। तो सरकार को हम लोगों को ये संदेश देना है कि हमारा जो जनसंख्या है वो जितना दर्शाया गया है कंपनी के बुकलेट में वहां पे दर्शाया गया है कि हमारा गेतलसूद जलाशय में जो मत्स्य जीवी है मात्र 116 लोग हैं। और ये जो आंकड़ा दर्शाया गया है यह बहुत ही गलत है, क्योंकि गेतलसूद डैम में दो प्रखंडों के मत्स्य जीवी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और भी बहुत सारे बतख पालन, नौका चालन, ये सभी कार्य करके वहां पे अपना जीवन यापन करने का कार्य कर रहे हैं, जिसको कि सेकी कंपनी के द्वारा यहाँ पे विगत कुछ वर्षों से जलाशय में सोलर पैनल लगाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें केंद्र सरकार का सहमति भी है और राज्य सरकार ने भी इसमें सहमति दे दी है। तो इसमें हम लोगों का क्या भूमिका होना चाहिए? भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही भारत का संविधान बना है और भारत का एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी एक व्यक्ति के विरुद्ध भी कोई कानून लाती है या कोई व्यवस्था धरातल पे उतारने का प्रयास करती है तो ये लोकतंत्र का हनन है, भारत के संविधान का हनन है। तो यही चीज को हम लोग को दर्शाना है। यहाँ पे भारत का संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत सरकार भारत के लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, भारत के लोगों के लिए कल्याणकारी व्यवस्था बनाए। पर यह जो सोलर पैनल लगाने के लिए कंपनी गेतलसूद डैम में बाध्य है, ये हमारे मत्स्य जीवियों के लिए बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, गंभीर मसला है। अगर ये सोलर पैनल लग जाती है तो इसमें हजारों हमारे मछुआरों परिवारों का जीवन यापन गर्त में चला जाएगा। गेतलसूद डैम ही मात्र इस क्षेत्र के मछुआरों का जीवन यापन करने का एक विकल्प है, जहां से लोग अपना कमाई करके रोजी रोजगार चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग खुद पे भी गर्व कीजिए, क्योंकि आप सभी यहाँ जो बैठे हैं सभी टैक्स पेयर हैं, सरकार को आप लोग टैक्स देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आप जो गेतलसूद डैम में मेहनत करके, मजदूरी करके जो भी पैसा कमाते हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी का टैक्स आप देते हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, पेट्रोल का आप टैक्स दे रहे हैं। अगर आप मछली बेचने जा रहे हैं, अगर टेम्पू में बैठ के आप जा रहे हैं, टेम्पू चलता है रोड में, टेम्पू वाला टैक्स भरता है तो आपके पैसे से टैक्स भरता है। इसीलिए आप खुद गर्व कीजिए, ये सरकार को समझना पड़ेगा। हम मछुआरे कमजोर नहीं हैं, हम आपको भी टैक्स देते हैं, इसीलिए आपको हमारे खिलाफ ये कानून को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है,
यहाँ पे हजारों मछुआरों का जीवन यापन करने का ये साधन है गेतलसूद जलाशय। तो मैं ये सरकार को आग्रह करता हूँ, ये बताकर ये आग्रह करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको मछुआरे जो दिख रहे हैं ये आम आदमी भले हैं पर आपको टैक्स भी दे रहे हैं। आप जो सरकार में बैठे हैं, सरकार को चलाने के लिए भी ये आपको चंदा या टैक्स भर रहे हैं। तो इसीलिए आपको हमारे खिलाफ इस कानून को रद्द करना पड़ेगा और आप जहां चाहें आप सोलर पैनल लगाएं, पर यहाँ पे हजारों लोगों का जीवन यापन करने का ये साधन है गेतलसूद जलाशय। तो इसको छोड़ के आप कहीं पे भी लगाएं, आप दूसरा विकल्प चुने जहां पे जलाशय बंजर पड़ा हुआ हो, जहां पर किसी तरह का जीवन यापन करने के लिए कोई साधन ना हो, ऐसा जगह में लगाएं। दूसरा विकल्प है हमारा जो पन बिजली गेतलसूद में ही लगा हुआ है, सिकिदिरी जल विद्युत परियोजना, आप उसी को बृहद तौर पे बढ़ा करके 2 गुना बिजली उत्पादन करें और बिजली हम सभी को दें। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें सरकार की भी उपलब्धि होगी कि सरकार, झारखंड सरकार या केंद्र सरकार ने गेतलसूद जलाशय में फिर से 2 गुना बिजली उत्पादन करके सभी को, देश के सभी जनता को बिजली मुफ्त में देने का काम करेगी। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बतलाया गया है कि बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। भले ही अभी 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा कहा गया है, पर ध्यान रखिएगा हर एक घर में बिजली का मीटर लगा दिया गया है, जो कि पिछले 10 साल में किसी का घर में नहीं लगाया हुआ था। हम लोग बिजली देते थे मात्र 30 रुपया। बीपीएल परिवार, जो बीपीएल परिवार का था 2014 से पहले मात्र 30 रुपया बिजली बिल दिया करते थे, और जो प्राइवेट था वो 80 से 120 रुपया बिजली बिल दिया करते थे। पर अचानक से यहाँ पे बैठे सभी लोग अपना दिल और मन से कहिए किनका किनका बिजली बिल अभी 10-20 हजार से ज्यादा बढ़ के पेंडिंग करके आपके पास है, हाथ खड़ा कीजिए। तो आप लोग का बिजली बिल ऐसे कैसे बढ़ गया? ये एक प्रलोभन है, इसको समझिए। कुछ दिन मुफ्त में बिजली देगा, उसके बाद आपका घर का मीटर रीडिंग करने जाएगा, 30 रुपया के जगह में 30,000 बिजली बिल आपको भेजेगा, तब बहुत बड़ी समस्या दिखेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। बिजली उत्पादन करने के लिए ये जो प्रलोभन दिया गया है, इसको हम लोग को नकारना है। दूसरा है कि हमारा ये जीवन यापन करने का ये साधन है पूरे क्षेत्र के लिए, तो इससे हम लोग को पीछे नहीं हटना है। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए बस मैं अपना वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि वक्ता बहुत है और हम लोगों को समय पर अपना जो बात है सरकार तक पहुंचानी है, इसीलिए मैं अपना बातों को विराम देता हूं। जय मत्स्यजीवी, जय मूल निवासी, जय संविधान।